गिरफ्तारी होना तय है, ये आप जान लीजिए। गिरफ्तारी हो जाएगी एकदम 100। कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। टावर है, कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसी से ना चलिएगा कि आप खान सर 10 मिलियन फॉलोवर या कितना भी मिलियन फॉलोवर है उस पर चलेगा कानून। नहीं, खान सर का गिरफ्तारी के लिए पुलिस जा रही है या पूछताछ के लिए पुलिस जा रही है, क्योंकि खान सर मिल नहीं रहे। गिरफ्तारी खुद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको आशंका है कि हमको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो वो छुपे FIR में है कि उनका बॉडीगार्ड बोला कि तुम खान सर बोले कि आप फायरिंग करो, मैं देख लूँगा। आत्म सुरक्षा के लिए बात बोला गया था और फायरिंग करने के लिए बोला गया था। पुलिस नहीं थी क्या? प्रशासन नहीं थी? 112 की गाड़ी नहीं थी? 112 का फ़ोन नंबर था? थाना प्रभारी, SSP सबका आपके पास नंबर है, क्योंकि आप पब्लिक फिगर है तो आपको रखना है। कई बार ऐसा हो चुका है। उनका आज अरेस्टिंग तय था, इसीलिए उनके चले जाते हैं एकदम आज जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट वही दे रहे हैं। तो ज्ञान बिंदु सर तो चाहेंगे तो मानहानि का, करोड़ों का मानहानि का केस ठोक सकते हैं, ठोक दें, हम तो कहते हैं। लेकिन अभी तो अंदर है ना जेल में। तो ज्ञान बिंदु सर चाहेंगे तो उन पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल एक्शन होगा, कार्रवाई होगा। अनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बिना ठोस सबूत के आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। लेकिन खबर ये चल रही थी कि खान सर सिविल कोर्ट में आज सरेंडर करने वाले हैं। कुछ देर में खबर ये आती है कि सरेंडर नहीं करेंगे, खान सर जो है अग्रिम जमानत लेने वाले हैं। अभी हमारे साथ सिविल कोर्ट में जाने माने अभी अधिवक्ता रूपम जी है। मतलब कैसे देखते हैं, खान सर जो है सरेंडर करने वाले थे, ऐसे खबर चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ये खबर आती है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। तो क्या लगता है, उनको सरेंडर करना जरूरी था या नहीं करना? खबर जो चल रहा था वो ये था कि सरेंडर कर चुके, अच्छा, कर चुके, और वो भी कहाँ? नेशनल टीवी चैनल पे। लेकिन ये फेक न्यूज़ नेशनल टीवी चैनल चलाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सरेंडर नहीं किया गया है। और सरेंडर होता तो जाहिर सी बात है आज के मॉर्निंग में ही उनका सरेंडर का बेल पटिशन फाइल हो गया होता। जो कोर्ट आवर है, कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसी से ना चलिएगा कि आप खान सर 10 मिलियन फॉलोवर या कितना भी मिलियन फॉलोवर है उस पर चलेगा कानून। नहीं, कानून ये नहीं देखता। कानून के लिए सारे लोग बराबर है, वो एडवोकेट हो, पुलिस हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी, वो इक्वल है। तो उसके लिए स्पेशल लॉज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन खान सर के लिए स्पेशल कोई लॉ नहीं है, क्योंकि वो कोई सरकारी गवर्नमेंट टीचर नहीं, कुछ ऐसा भी नहीं। वो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं। बस एक ही है कि वो पब्लिक फिगर है, उनका मिलियन फॉलोवर है। इसके एवज में ये नहीं कि कानून उनके सपोर्ट में, अरे ये तो इतना बड़ा ये है वो है। तो खान सर का गिरफ्तारी के लिए पुलिस जा रही है या पूछताछ के लिए पुलिस जा रही है, क्योंकि खान सर मिल नहीं रहे? देखिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जा रही है, पूछताछ करने दोनों चीज़ के लिए जा रही है। मिल गए तो गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं मिले तो पूछताछ करके एविडेंस कलेक्ट करके लाएगी पुलिस। अच्छा, अगर खान सर सरेंडर कर देते तो क्या उनको राहत मिलता, या नहीं सरेंडर कर रहे, अग्रिम जमानत लेंगे तब? सरेंडर करते तो उनको अरेस्ट हो जाए, उनका आज अरेस्टिंग तय था, इसीलिए उनकी चले जाते हैं। एकदम आज जाते हैं। जेल जाना तय था अगर वो सरेंडर करते? तय था बिल्कुल। तो अगर पुलिस कहीं और भी कहीं से गिरफ्तार करती है, छापेमारी हर जगह कर रही है, अगर गिरफ्तारी होता है तब तो भी जेल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भी जेल हो सकता है। बिल्कुल जेल हो जाएगा अगर वो अपना सरेंडर नहीं करते या खुद गिरफ्तारी नहीं देते। तो जाहिर सी बात है, गिरफ्तारी खुद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको आशंका है कि हमको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो वो छुपे चल रहे हैं अभी, और क्या कह सकते हैं इसको। और जो आज ये अफवाह फैलाना कि सरेंडर हो चुका, वो पहुंच चुके कोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आखिर बिहार पुलिस इतना लेट क्यों कर रही है गिरफ्तारी के लिए? क्योंकि बात ये सामने आ रहा है कि खान सर ही बोले तो गोली चला। यही बात सब ये FIR में है कि उनका बॉडीगार्ड बोला कि तुम खान सर बोले कि आप फायरिंग करो, मैं देख लूँगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई आप फायरिंग करो, मैं देख लूँगा। इसका मतलब क्या है कि मैं कानून से भी ऊपर हूँ, यही देख रहे हैं ना वो। मैं कानून से भी ऊपर, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कानून से ऊपर हो गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बाद में ये खबर आती है कि उनके जो मतलब मित्रगण है वो बोलते हैं कि आत्म सुरक्षा के लिए बात बोला गया था और फायरिंग करने के लिए बोला गया था। पुलिस नहीं थी क्या? प्रशासन नहीं थी? 112 की गाड़ी नहीं थी? 112 का फ़ोन नंबर था? थाना प्रभारी, SSP सबका आपके पास नंबर है, क्योंकि आप पब्लिक फिगर है तो आपको रखना है। कई बार ऐसा हो चुका है और उनको ये पता है कि कैसे करना है, नहीं करना है। तो पुलिस था ना, तो उसके पास क्यों नहीं गए? आप अपने बॉडीगार्ड से, वो बस दिखाने के लिए हाँ बॉडीगार्ड है, वो उनको इंतला करेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है सर, क्या करना है। तो तुरंत वो, उनके पास इतना टाइम तो जरूर था कि 112 को फ़ोन कर देते, पुलिस प्रशासन को इमीडिएट एक्शन में लाते, लेकिन नहीं, वो अपने ही लोगों से जो है फायरिंग कराते हैं, जिसका अभी वो भुगतान भुगत रहे हैं खुद भी और अपने बॉडीगार्ड को भी। सारे दो बॉडीगार्ड तो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये
लाइन में है। अच्छा एक चीज बताइए, जिस दिन गिरफ्तारी होना तय है, ये आप जान लीजिए। गिरफ्तारी हो जाएगी एकदम 100, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंटीसिपेटरी नहीं मिला तो गिरफ्तारी तय है। तो जैसे आर्म्स एक्ट बोला जा रहा है कि आर्म्स एक्ट क्या छोटा एक्ट समझते हैं आप? उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है क्या? ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट चाहेगी तो देगी, कोर्ट नहीं चाहेगी तो इसमें हम और आप कुछ नहीं। इफ़ आई एम एडवोकेट इट डजंट मीन कि हम बोल दे कि हाँ हो जाएगा, नहीं। ये ऑनेबल कोर्ट का फैसला होगा कि हम वो सर्कमस्टांसेस देखेंगे क्या है क्या नहीं है। आप एक चीज़ और देखो ना, कैसे ऑनेबल कोर्ट उनको तुरंत बेल दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। वो ये भी ज़रूर देखेगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे केसेस पढ़े हैं, देखे हैं, करवाए हैं। वो ये ज़रूर देखेगी अगर उनको तुरंत बेल हो जाएगा तो सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा, क्या कि भाई ये खान सर थे तो इनका तुरंत बेल हो गया, कोर्ट का क्या लेवल है ना, चेहरा सा तो जल्दी बेल मिल, कोर्ट की बदनामी है, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा खान सर जिस दिन घटना हुआ उस दिन बयान देते हैं कि ज्ञानबिंदु सर ने गोली चलवाया, ज्ञान मतलब ऐसे एकदम से बोला गया, लेकिन बाद में सुबह में पलट जाते हैं कि नहीं चला। जैसे पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है तो बोलते हैं नहीं चला। वीडियो वायरल होने के बाद अब वो कह रहे हैं कि हम अपने आत्म सुरक्षा के लिए ये चलवाएं। देखिए तो दोनों स्टेटमेंट वही दे रहे हैं। तो ज्ञानबिंदु सर तो चाहेंगे तो मानहानि का, करोड़ों का मानहानि का केस ठोक सकते हैं, ठोक दें हम तो कहते हैं। लेकिन अभी तो अंदर है ना, जेल में है, तो निकलेंगे तो करेंगे ना, बेल फाइल होगा, उनको बेल तो मिलना है। ज्ञानबिंदु वाले आनंद सर को बेल तो मिल जाएगा, इस स्टेटमेंट पे बेल मिल जाएगा। अच्छा आपको क्या लगता है कि सिर्फ मारपीट की वजह से रोशन आनंद सर जेल जा सकते थे या फायरिंग की वजह से जेल गए? की वजह से। तो फायरिंग तो आखिर इन्होंने करवाया था, इनका जेल होना चाहिए, उनको रिहा। एग्जैक्टली। तो अब वो निकलेंगे, अब प्रोसीजर से चलेंगे। जो इसमें फॉल पाए, अगर पुलिस प्रशासन भी फॉल पाई गई है तो ज्ञानबिंदु सर चाहेंगे तो उन पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल एक्शन होगा, कार्रवाई होगा। अनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बिना ठोस सबूत के आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। लेकिन प्रशासन को ये जल्दी पता नहीं होता कि कौन सा जजमेंट, उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं वो पता होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको पता नहीं होते हैं, तो उस एवज में ये गलती कर बैठते हैं। अब दूसरा, हमारे लॉ में ये प्रावधान भी आया है, मुझे एडजेक्ट सेक्शन याद नहीं है, शायद 141 है कि कौन सा एडजेक्ट मुझे याद नहीं है, BNSS में है कि 14 दिन का इन्वेस्टिगेशन होना है FIR होने से पहले ऐसे मामलों में। तो फिर आखिर रातों रात इधर FIR लिखाता है, क्योंकि खान सर का बयान आता है वायरल ऑडियो में, जैसे बोल रहे हैं खान सर कि एक तरफ हम FIR लिखवा रहे होते हैं और एक तरफ 14 गाड़ी का पुलिस जाकर रोशन आनंद सर के घर पे छापेमारी कर रही होती है, गिरफ्तारी। तो इतना बड़ा एक्शन, ऐसा लगता है कि कोई बिहार उड़ाने की बात कर दी हो और रोशन आनंद को ऐसे पुलिस प्रशासन को क्या है ना कि वो अपना छवि बचाने के लिए, या जैसे भी आप कहिए, नीट छात्रा वाला देख लीजिए, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक छोटा सा, बस वो पब्लिक फिगर है, नीट छात्रा वाली एक गरीब की बेटी थी, उसको कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन यहाँ देखिए एक खान सर जो फेमस थे, बस फेमस के नाम पे उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो कहाँ से सही है ये बताइए आप, कहाँ से सही है? बस खान सर मतलब उनका मिलियन में फॉलोवर है तो कुछ भी, उनके पास पैसा है तो कुछ भी, वो पैसा कैसे बनाए? स्टूडेंट से बनाए। आज खान सर कहीं ना कहीं गलत में है, मैं ये नहीं कहूँगी 100%, लेकिन ये गलत नहीं, ये पूरा पूर्ण तरीके से अपराध है। गलती की क्षमा हो सकती है, अपराध का क्षमा होता है क्या? अपराध का सजा होता है। जैसे खबर चल रही है, इससे लगता है कि खान सर का छवि अब अच्छा रहेगा, लगता है, क्योंकि बार बार बयान चेंज करना और अलग अलग चीज़ पूछना, अलग अलग चीज़ बोलना, सुबह रात को कुछ और बोलना, सुबह में कुछ और बोलना। छुपाने के लिए 10 झूठ बोल रहे हैं। एकदम खान सर पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि इससे और लोगों को सबक मिले कि हम खान सर हो या कोई हो, हमारे पे एक्शन हो जाएगा। अच्छा खान सर अगर बिहार से बाहर चले गए होंगे तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है? वो भी बाहर जाएंगे तो उनके लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वो बाहर नहीं जाएंगे, ये बात जान लीजिए आप, नहीं जाएंगे। क्योंकि कल से ही लगभग बहुत जगह छापेमारी चल रही है, उनका पूछताछ के लिए भी पुलिस जा रही है बहुत संख्या में, लेकिन वो अपने एडवोकेट के पास हो, एडवोकेट के पास बहुत प्रोटेक्शन होता है, आप जान लीजिए। एडवोकेट का चैम्बर आप घुस नहीं सकते, एडवोकेट का चैम्बर मतलब कोर्ट का ऑफिस, उसको एक तरह से कोर्ट का ऑफिस माना जाता है। अगर आप किसी भी एडवोकेट के चैम्बर में बैठते हैं और आप सोचते हैं कि हम इस एडवोकेट के चैम्बर में घुस के ये कर दे वो कर दे, या किसी भी क्लाइंट को धमका दे, या कोई पुलिस प्रशासन चैम्बर में घुस के किसी को गिरफ्तार कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये आप करते हैं तो जो पुलिस प्रशासन करेगी उसके ऊपर काफ़ी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो भी ऑनेबल कोर्ट के द्वारा।
तो आप क्या कहेंगे, जो लोग भी देख रहे हैं, रोशन सर के भी छात्र देख रहे हैं, खान सर के भी छात्र देख रहे हैं, तो उनको क्या ऐसे बार बार ये खबर आ रही है कि वहाँ लोग मतलब एक समझिए कि हल्ला हुड़दंग कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से आपस में लड़ाई कर रहे हैं लोग, तो उन लोग को क्या शांतिपूर्वक रहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आपके गुरु आनंद सर हो या खान सर हो, गुरु प्रेरणादायक होते हैं और ऐसा नहीं है, गुरु इंसान ही हैं, तो उनका जो प्रेरणादायक वाला चीज़ है उसको आप लीजिए और जो प्रेरणादायक वाला चीज़ नहीं उसको आप लेट गो कीजिए, उसको आप जड़ मत कीजिए। आप एक अच्छे युवक हैं, वो भी जेन जी, जो कि अभी देश में काफ़ी उग्र माना जाता है कि ये चाहे तो देश का सरकार बदल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी नवयुवकों से, मैं भी नवयुवक हूँ, आप अगर चाहेंगे ना तो ईंट से ईंट उखाड़ सकते हैं। तो आप उसी, और आप ही का देन है कि आज खान सर है और ज्ञान बिंदु सर है। तो आपका जो दायित्व है ना वो सबसे अहम है, आप सही का साथ दीजिए, उसका नहीं जो बेवजह। कभी हो सकता है आप भी शिकार ना बन जाए, बिल्कुल आप भी शिकार ना बन जाए, तो आप गलत चीज़ों को प्रोटेक्ट मत कीजिए, सही चीज़ों को आगे बढ़ाइए, सही चीज़ों को प्रोटेक्ट करिए। और जो सही है, अगर आपके प्रेरणादायक खान सर है तो खान सर अगर गलत कर रहे हैं ना, जैसे वो आपको सिखाते, आप भी उनको राय विचार दीजिए कि सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। हो सकता है वो अगर बिजनेस टेंडेंसी के लिए आगे बढ़ रहे हो या ऐसा कुछ,